टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाना है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, कह सकते हैं इसको, मतलब जो वाक्य के शुरू में क्या आता है, इसका पहचान यही है कि वाक्य के शुरू में क्या आता है। जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो हम क्या समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या वह पढ़ता है। देखो क्या वह पढ़ता है, हम बता चुके हैं कि जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। अब क्या के अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे, अगर क्या के अंग्रेजी वाट लिखते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी वाक्य के शुरू में क्या आता है तो सहायक क्रिया लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब उसको बोला जाता है। तो सहायक क्रिया इसमें क्या लिखाएगा? इसमें सहायक क्रिया क्या है? डू या डज। एक बात और, हर टेंस का सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका सहायक क्रिया क्या होगा? डू या डज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा तो इज आर एम हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा तो हैज या हैव हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का अगर बात की जाए तो उसमें डिड होता है सहायक क्रिया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाज या वेयर होता है। तो इसमें सहायक क्रिया लिखा जाता है। सहायक क्रिया तब लिखा जाता है सबसे पहले जब वाक्य के शुरू में क्या आता है। जब भी वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। तो अब हम सहायक क्रिया लिखते कैसे हैं? तो यहाँ पर देखो क्या है, वह सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह के अनुसार क्या लगता है? डू लगता है कि डज लगता है? डज लगता है। वह के साथ क्या लगता है? डज। और ये उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वह का क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद पढ़ना का क्या लिख देंगे? रीड। और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ। क्या मैं पढ़ता हूँ, इसका क्या होगा? देखो मैं के साथ क्या लगता है? मैं के साथ लगता है क्या है? डू या डज? डू लगता है। मैं के साथ डू लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं के साथ क्या लगता है? डू लगता है। यानी क्या के बदले में हम क्या की अंग्रेजी न लिखकर क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे। तो डू हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर उसके बाद V1 क्या है? पढ़ना का क्या लिखेंगे? रीड लिखेंगे। ऐसे बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हो जाएगा क्या तुम अंग्रेजी नहीं अंग्रेजी बोलते हो ना? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? देखो तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या आया तो क्या अंग्रेजी तो नहीं लिखेंगे। तो क्या के बदले में क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें क्या है? डू या डज? तुम के साथ क्या लगता है? डू। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तुम का क्या लिखेंगे? यू। उसके बाद क्या है? V1। V1 क्या है? बोलते हो। बोलते हो बोलने का क्या होता है? स्पीक। उसके बाद अंग्रेजी का क्या होगा? इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलता है? क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलता है?
देखो तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं। जब वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है। सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, तुम्हारा भाई के साथ क्या लगता है, डू या डज, डज लगता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डज। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई का लिखेंगे क्या, योर ब्रदर, डज योर ब्रदर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश। क्या कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, सब लोग को समझ में आ रहा है, बोलो आ रहा समझ में रहा, ज्योति थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ में। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या मेरे पिताजी एक कार खरीदते हैं, क्या मेरे पिताजी एक कार खरीदते हैं। देखो इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं। सहायक क्रिया किसके अनुसार लिखाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी के साथ क्या लगेगा, डू या डज, डज लगेगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डज। उसके बाद लिखेंगे मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के साथ माई फादर हो जाएगा। उसके बाद खरीदना का क्या लिखाएगा, V1 है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या है V1, खरीदना का हो जाएगा बाई। और उसके बाद एक कार। अब समझ में आ गया होगा सब लोग को ना, कैसे बन रहा है समझ में आ गया होगा। चलो नोट कर लो। हाँ देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अब इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग इसमें करना है। इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज करना है, INTERRONEGATIVE, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। यहाँ पर नोट रहेगा, बाकी सब जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लगा देना है नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नोट नहीं रहता है तो नोट लगाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर देखो जी, क्या वह नहीं पढ़ता है, सब यही रहेगा। क्या वह नहीं पढ़ता है तो क्या करेंगे, ही के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, बन गया। क्या ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या मैं यहाँ पर लिख देंगे नहीं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, डू आई, यहाँ पर क्या लगा देंगे, नोट रीड, डू आई नॉट रीड, डू आई नॉट रीड, सही है। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू यू, यहाँ पर लगा देंगे क्या, नोट, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। कहने का मतलब क्या है, हम इसको फिर से इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे दिया था, जैसे बना था वैसे ही बनाना है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला में सब्जेक्ट के बाद नोट बस लगा है, जैसे बन रहा था वैसे ही बनेगा। यहाँ देखो, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है, ठीक है, तो डज योर ब्रदर, उसके बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, नोट स्पीक इंग्लिश, डज योर ब्रदर नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है, ठीक है। क्या मेरे पिताजी एक कार खरीदते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक कार नहीं खरीदते हैं, तो क्या हो जाएगा, डज माई फादर, यहाँ पर लिख देंगे नोट, डज माई फादर नॉट बाई ए कार, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बोलो बना लोगे या दिक्कत है, बन जाएगा ना। चलो 3-4 ठो बना कर दिखाओ। बंद हो गया सर। टिप दी। हाँ सर, कहाँ टिपी है सर, टिप दी।
देखो ये इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस था, इसके बाद WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब क्या होता है? जो WH से शुरू होता है, जो शब्द WH से शुरू होता है उसको WH वर्ड बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? WH वर्ड पहले लिखते हैं। WH वर्ड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखो जैसे में हो जाएगा वह क्या पढ़ता है। हम बताए थे कि जब वाक्य के शुरू में क्या आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, लेकिन जब वाक्य के बीच में क्या आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। ठीक है, जब बीच में क्या आया तो पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या का अंग्रेजी क्या होता है? वाट होता है। उसके बाद वाट तो हो गया, उसके बाद डू या डज, डू लिखेंगे डज लिखेंगे, वह है तो क्या लिखेंगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट का रहा, सब्जेक्ट क्या है? वह का ही। उसके बाद V1 क्या है? पढ़ना का रीड। फिर ऑब्जेक्ट का रहा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। जो सूत्र को देख देख के बनाएगा, ठीक है, उसका एकदम सही बनेगा, उसका गलत नहीं होगा। और नहीं, अगर सूत्र नहीं देख के बनाओगे तो फिर भाई गड़बड़ करोगे। और भी देख लो, राम पानी क्यों पीता है? क्यों पीता है? देखो सबसे पहले क्या आया? क्यों आया ना, तो क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि WH वर्ड सबसे पहले लिखिए, तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद डू लगेगा या डज लगेगा? तो राम के साथ क्या लगता है? डज। फिर सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट क्या है? राम। फिर क्या है? उसके बाद V1 क्या है? पीता है। पीना का क्या होता है? ड्रिंक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का रहा, ऑब्जेक्ट क्या है? पानी का वाटर। और भी देख लेते हैं, जैसे आ जाएगा कि मेरे भाई लोग, देखो ऐसा आएगा तो कैसे बनाएंगे? मेरे भाई लोग नाचते हैं। पानी क्यों पीते हैं? मेरे भाई लोग पानी क्यों पीते हैं? तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी लिखेंगे? क्यों का क्या लिखेंगे? वाई। उसके बाद डू लगेगा कि डज लगेगा? तो मेरे भाई लोग है तो क्या लगेगा? डू। उसके बाद कह रहा सब्जेक्ट क्या है? मेरे भाई लोग, तो हो जाएगा माई ब्रदर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट तो हो गया। फिर V1 क्या है? पीना का क्या होगा? DRIN के ड्रिंक। फिर पानी का क्या हो जाएगा? वाटर। फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ऐसा बना लोगे ना। अब इसमें देख लेते हैं WH वर्ड निगेटिव। WH वर्ड निगेटिव में देख लो क्या होता है, तो लिखेंगे WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हो गया WH वर्ड निगेटिव हो गया। कैसे बनाएंगे? देखो जैसे वह क्या पढ़ता है, तो इसमें क्या लिखेंगे? वह क्यों नहीं पढ़ता है? वह क्यों नहीं पढ़ता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे? वाई। उसके बाद डू या डज, वह के साथ क्या लगेगा?
डज। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह का ही। फिर नोट कह रहा है तो क्या लिखेंगे? नोट। फिर V1 क्या है? रीड। फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। क्या बन जाएगा? हाँ, एक बात इतना याद रखना है कि WH वर्ड क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। WH वर्ड का मतलब होता है व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, विच, ठीक है, वेयर। व्हाट मतलब होता है क्या, वाई मीन्स होता है क्यों, व्हेन मीन्स होता है कब, हाउ मीन्स होता है कैसे, विच मतलब कौन सा, ठीक है, और वेयर मीन्स होता है कहाँ। ये इतना बात याद रखोगे तो ये सब देखो WH से शुरू है। हाउ को छोड़ करके बाकी सब WH से शुरू है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सब लोग को ना? हाँ, ये इतना नोट कर लो।